कठपुतली कविता के रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इन्होंने इस कविता में कठपुतलियों के रोष और विद्रोह को व्यक्त किया है। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली कविता उस समय में लिखे जब देश आज़ाद नहीं था, विदेशों के चंगुल में था। उस समय में कठपुतली के माध्यम से भारतवासियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कठपुतली किस तरह धागों से बंधी हुई है, यानी कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरह गुलाम बना रखा है। कठपुतली गुस्से से उबली। आज ये भारतवासी बहुत क्रोधित हैं, गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो। ए अंग्रेजों, मुझे छोड़ दो, मेरे आगे पीछे तुमने मुझे क्यों बांध रखा है। ये रस्सी हटा दो, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं खुले में जीना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए जन्म लिया हूँ और मैं अपने देश के लिए कर्म करना चाहता हूँ, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली किसे कह रही है? कठपुतली गुस्से से उबल रही है और जिसने उसे धागों से बांध रखा है। यहाँ धागों से बांधने का अर्थ क्या है कि वो अंग्रेजों के अधीन है। और कठपुतली कौन है जो बंधा हुआ है? वो भारतवासी है जो कैद में है। वो गुस्से से उबल रहा है और कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मेरे आगे पीछे तुमने ये जंजीरें क्यों बांध रखी हैं। मैं जिस कर्म के लिए इस धरती पर आया हूँ, मुझे करने दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और जो अन्य कैदी थे उनके अंदर भी बहुत उत्साह की भावना आ गई जब उन्होंने देखा कि जब एक भारतीय अपने देश के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, उनके पीछे और सारे भारतीयों ने आवाज़ उठाई। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, खुशियों को छुए। सारी कठपुतलियाँ एक साथ आवाज़ बुलंद करने लगी, हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। इस तरह बंधकर दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहते। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। पहली कठपुतली कौन है? पहला भारतीय। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मेरे मन में आज़ाद होने का संकल्प कैसे आया, क्या मैं इसे निभा पाऊंगा? क्या यह सच में इतना इजी काम है? क्या मैं इतना आसानी से इसे कर पाऊंगा? ये सोचते सोचते उसके मन में चिंता सताने लगी, क्योंकि स्वतंत्रता का भार लेना एक आसान कार्य नहीं है। उसको निभाने के लिए भी उन्हें बहुत ही बुलंद होना पड़ेगा। सभी कठपुतलियाँ एकजुट होकर स्वतंत्रता की मांग करने पर पहली कठपुतली अपने मन में आए विद्रोही विचारों पर दोबारा सोचने के लिए विवश हो जाती है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। इस सारांश को पढ़कर आप समझ पाएंगे। मैं आपके लिए एक बार इसे पढ़ दे रही हूँ। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदा दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, परंतु उसके हाथ पैर धागे से बंधे हुए हैं। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है।
कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि उसके पांव पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। वह आजाद रहना चाहती हैं, परंतु उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया, तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी, वे भी आजाद रहना चाहती थी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे लगता है कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। यहाँ 1857 और 1942 इस समय के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पूछे गए हैं। आपके 1857 सबको मालूम है, उस समय वीर कुंवर सिंह और तात्या टोपे बहुत ही मेन अहम मुद्दे पर थे, और सन 1942 में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा, हाथ, हथ, सोना, सोन, मिट्टी, मठ। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली, ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। आइए इसका उत्तर देख लें। हाथ हथ, हथकरघा, हथकड़ी, सोना, सोन, सोन नदी, सोनभद्रा, सोनजूही, मिट्टी, मठ, मटमैला, मटका। और ध्वनि का तालमेल, पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल।